नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। वक्फ बिल संशोधन को लेकर हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर सरकार कैसे इस पर लगातार विरोध जता रही है और इसे संशोधित करने की बात कर रही है, लेकिन वहीं जो मुस्लिम संगठन है और जो तमाम नेता हैं वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किस तरीके से इसको लेकर बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लाखों मुसलमानों को इकट्ठा कर कर इसे संशोधित ना करने की बात की जा रही है। अब यहाँ मुस्लिमों और मुस्लिम संगठनों की तो बात आप साइड रख दे अगर, तो दूसरी तरफ कैसे इसमें जो एनडीए गठबंधन है उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको हमने पिछले वीडियो में तमाम बार बताया है कि कैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मुसलमानों के समर्थक रहे हैं, दोनों को खूब मुस्लिम वोट मिले हैं और चंद्रबाबू नायडू ने तो अपना चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए, जिसमें हज यात्रा के लिए कंसेशन की भी बात की गई। तो चंद्रबाबू नायडू तो लगातार मुसलमानों के समर्थन में रहे हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है, वो भी निष्पक्ष नेता माने जाते हैं। बिहार में उन्होंने कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की, ऐसे उनकी पार्टियों ने कई बार कहा भी है और साथ ही नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम वोट बहुत जरूरी भी है, ये वो खुद भी कह चुके हैं। अब बिहार में आने वाला चुनाव जो है वो भी नीतीश कुमार के लिए बेहद जरूरी है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसके पहले वो यानी कि नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब से एनडीए का समर्थन नीतीश कुमार ने किया है और एनडीए में जब से नीतीश कुमार शामिल हुए हैं तब से जो मुस्लिम वोट हैं वो उनसे, मुस्लिम जो लोग हैं वो उनसे कतराने लगे हैं, उनसे दूर जाने लगे हैं। लेकिन अब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार अपनी छवि को पहले जैसा करना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो उनका जो मुस्लिम वोट है वो वैसे ही बरकरार रहे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें उतना ही फायदा मिले जितना पहले मिलता आया था। अब जब यहाँ पर 2025 का विधानसभा चुनाव भी होना है, वक्फ बोर्ड को लेकर भी जो है वो मामला चल रहा है, सुनवाई होनी है, उस पर फैसला आना है। तो अब इन दोनों मामलों को लेकर नीतीश कुमार बीच में फंस गए हैं। बीच में कैसे फंस गए हैं उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने एक बड़ा जो है पोस्ट किया है और उस पूरे खबर में उन्होंने कैसे विस्तार से बताया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो दोनों ही मुसलमानों के समर्थक रहे हैं और अब दोनों एनडीए में शामिल हैं और एनडीए ने किस तरीके से मुसलमानों के विरोध में काम किया है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब ये कैसे जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की गले की फांस बन गया है। कैसे बन गया है ये पूरी खबर जो है केपी मलिक ने अपने ट्वीट में और अपने अखबार में दैनिक भास्कर में भी छापी है। तो देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है कि बटोगे तो कटोगे, नीतीश नायडू के गले की फांस। तो बटोगे जो कटोगे नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फंस गए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना समर्थन भी दे रहे हैं, अब बट रहे हैं, यानी कि एनडीए से बटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर देखें तो लिखा है कि भाजपा के ब्रह्मास्त्र नारे बटोगे तो कटोगे को संघ ने भी मूक सहमति दे दी है। साफ है चुनाव में पार्टी इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा को इससे बड़ा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ इस नारे के साथ आगे बढ़ते हैं तो नतीजे काफी हद तक भाजपा के पक्ष में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार की दो महत्वपूर्ण बैसाखियां यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर भाजपा के साथ रहेंगे, ये सवाल है। बटेंगे और कटेंगे का जो ये नारा है इस पर नीतीश और नायडू कितना समर्थन देते हैं ये सवाल खड़ा हुआ है। आगे लिखा है कि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा के नेता खुद को भी बटने से रोक सकेंगे, क्योंकि जो ये बटेंगे कटेगा नारा योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं ये जनता के लिए दे रहे हैं, जनता के प्रति दे रहे हैं, लेकिन जनता बटेगी कटेगी ये तो उन पर है। लेकिन अभी यहाँ सवाल ये खड़ा है कि क्या जो ये एनडीए गठबंधन है
या बीजेपी के जो ये नेता हैं ये बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बटते हुए ही नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति हमने आपको बता दी, महाराष्ट्र में कैसे जो महायुति गठबंधन है वो आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो है बातें कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और अब नीतीश नायडू भी कहीं ना कहीं कटने का काम कर रहे हैं, एनडीए से कटने का काम कर रहे हैं। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अब तक जो हालात भाजपा में देखे गए हैं उनमें भाजपा के नेताओं में भी अंदर खाते विवादों की खबरें छनकर बाहर आती सुनाई पड़ रही हैं। तो अंदर खाने से जो खबरें हैं वो तो यही है कि भाजपा में भी फूट पड़ी हुई है, एनडीए में भी फूट पड़ी हुई है। दरअसल जल्द ही आंध्र प्रदेश में जमीयते उलमा हिंद एक बड़ा जलसा करने जा रहा है, जिसमें वो चंद्रबाबू नायडू से ये सवाल करेगा कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो उसके जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू होंगे। स्थिति यह है कि नीतीश और नायडू अगर मुस्लिम समाज को इग्नोर करके वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं तो उनका वोट बैंक घटेगा। मैंने आपको भी बताया कि अगर ये लोग मुसलमानों का इस बिल का समर्थन कर देंगे तो इनसे वोट बैंक जो इनका मुस्लिम था वो कट जाएगा। नीतीश कुमार को मुस्लिमों का खूब वोट मिलता है, लेकिन अब जब पहले ही उन्होंने एनडीए का समर्थन कर दिया, उनके सहयोगी बन गए, तो पहले ही थोड़े मुसलमान उनसे नाराज हो गए। अब वो अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी जो है समर्थन नहीं करेंगे तो उनके पास जो भी मुस्लिम वोट बचा है वो भी पूरी तरीके से हट जाएगा। आगे लिखा हुआ है तो उनका वोट बैंक घटेगा और उनकी पार्टी कमजोर होगी, जो कि भाजपा भी जरूर चाहेगी। और अगर वो मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भाजपा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे तो मुसलमान वोट घटेंगे, और अगर इसका विरोध करेंगे तो भाजपा नाराज हो जाएगी। दोनों तरफ की स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है नीतीश नायडू के लिए। आगे लिखा है कि इस प्रकार से ये फांस हर तरह से नीतीश और नायडू के गले में फंसती नजर आ रही है। तो क्या इतने बड़े वर्ग से सियासी नाराजगी मोल लेने के लिए नीतीश और नायडू तैयार हैं? क्योंकि मदनी ने एनडीए सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि अगर ये विधेयक पारित हुआ तो दोनों बैसाखियां यानी कि नीतीश नायडू इसके परिणाम से बच नहीं सकेंगी। तो क्या भाजपा के इस ब्रह्मास्त्र बटोगे तो कटोगे के नारे के सामने नीतीश नायडू धराशायी हो जाएंगे या कोई बड़ा निर्णय लेंगे? ये देखने के लिए हमें आगामी शीतकालीन सत्र का इंतजार करना होगा। तो अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि क्या इस तैयारी में जुट गए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और वाकई अब जिस तरीके से एससी के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी पर शिकंजा कस दिया गया है कि छापेमारी बिना मंजूरी बिना इजाजत के नहीं होगी, नीतीश कुमार में जो डर था, जो भय था वो खत्म हो गया है, जो दबाव था वो खत्म हो गया है। तो अब जिस तरीके से वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वक्फ बोर्ड संशोधन का समर्थन करेंगे, यानी कि सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, और सरकार के खिलाफ होने पर ही उन्हें मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे तो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए उन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करना ही होगा, उनके सरकार के खिलाफ जाना ही होगा। अब इसके लिए नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को दावत दी गई है। आंध्र प्रदेश में जो जलसा होने वाला है उसमें चंद्रबाबू नायडू आएंगे और चंद्रबाबू नायडू वहां बैठकर इस मसले पर चर्चा भी करेंगे। तो दोनों किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। शीतकालीन सत्र का इंतजार केपी मलिक कर रहे हैं, जनता कर रही है, और कैसे कब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐलान करते हैं, बड़ा ऐलान करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब इनके लिए ये गले की फांस बन गया है, और गले की फांस को कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार निकाल कर फेंकते हैं ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस पूरी खबर पर, पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।